नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है हम बीमार क्यों होते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीमार क्यों होते हैं प्रकरण का पाठ योजना बनाना सीखेंगे, लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। यदि आप बीएड या डीएड के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम बीमार क्यों होते हैं टॉपिक का पाठ योजना कैसे बनेगा, लेसन प्लान कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको सामान्य जानकारी लिखना होता है। सामान्य जानकारी में आपको लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उप विषय और प्रकरण। छात्र अध्यापक का नाम में आप अपना नाम लिखेंगे। विद्यालय का नाम में आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आपको इंटर्नशिप मिला होगा। विषय में आपको लिखना है विज्ञान, उप विषय में लिखना है जीव विज्ञान, प्रकरण में लिखना है हम बीमार क्यों होते हैं। दूसरे साइड में आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और कक्षा। कालखंड में आपको लिखना है पीरियड, जिस पीरियड में आपको पढ़ाने को मिला होगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ करके आप लिख लीजिएगा। समयावधि में आपको लिखना है 45 मिनट। कक्षा में लिखना है 9वीं, क्योंकि ये 9वीं कक्षा का लेसन प्लान है। इतना लिखने के बाद आपको अगला बिंदु लिखना है सामान्य उद्देश्य। तो जो सामान्य उद्देश्य होता है ये विषय से संबंधित उद्देश्य होता है। जिस भी विषय का आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो उस विषय को पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है उसको लिखा जाता है सामान्य उद्देश्य में। तो यहाँ हम विज्ञान विषय का लेसन प्लान बना रहे हैं तो विज्ञान विषय से संबंधित सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। पहला उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। दूसरा है विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा है विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। चौथा है विज्ञान विषय से संबंधित आधुनिक उपकरणों के निर्माण हेतु प्रेरित करना। पांचवा है संबंधित रेखा चित्र बनाने हेतु प्रेरित करना। इतना आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य में। सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद अगला आपका बिंदु आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो जो विशिष्ट उद्देश्य है उसमें आपका 3 बिंदु आता है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा आता है कौशलात्मक उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य है ये टॉपिक से संबंधित होता है, प्रकरण से संबंधित होता है। जिस भी प्रकरण को आप पढ़ा रहे हैं तो उस प्रकरण को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो देखिए, जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है उसमें टीचर जो छात्रों को समझाना चाहता है उसको लिखा जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य में। अब टीचर को समझाने के बाद जो छात्रों को समझ में आया उसको लिखा जाता है बोधात्मक उद्देश्य में। अब टीचर ने समझा दिया, छात्रों को समझ में आ गया। अब छात्र जो समझकर जो उस ज्ञान का उपयोग करेंगे उसको लिखा जाता है कौशलात्मक उद्देश्य में। तो देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्रों को समझाना कि हम बीमार क्यों होते हैं। बोधात्मक उद्देश्य में लिखना है हम बीमार क्यों होते हैं, छात्र समझ सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्र हम बीमार क्यों होते हैं लिख सकेंगे एवं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकेंगे। ऐसा आपको लिखना है विशिष्ट उद्देश्य में। विशिष्ट उद्देश्य को लिखने के बाद अगला बिंदु आता है शिक्षण सूत्र का। तो शिक्षण सूत्र में आपको 2 शिक्षण सूत्र लिखना है। पहला है मूर्त से अमूर्त की ओर, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इतना आपको लिखना है शिक्षण सूत्र में। अगला बिंदु है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में आपको 1 या 2 शिक्षण विधि लिखना होता है। तो यहाँ पहला शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि और दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आता है सहायक शिक्षण सामग्री। तो सहायक शिक्षण सामग्री में क्या लिखा जाता है,
टीचर पढ़ाते समय जिन जिन सामग्रियों का उपयोग करता है उसको लिखा जाता है सहायक शिक्षण सामग्री में। तो सहायक शिक्षण सामग्री में आपको लिखना है श्यामपट्ट, चाक, डस्टर, और यदि आप चार्ट वगैरह यूज कर रहे हैं तो चार्ट वगैरह भी लिख सकते हैं। अगला बिंदु आता है पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है हम बीमार क्यों होते हैं के बारे में छात्र सामान्य जानकारी रखते हैं। कहने का मतलब है पूर्व ज्ञान में वो लिखा जाता है जो टीचर पढ़ाने वाला होता है उसको छात्र पहले से ही थोड़ा बहुत जान रहे होते हैं, तो उसको लिखा जाता है पूर्व ज्ञान में। अगला बिंदु है प्रस्तावना। तो यही प्रस्तावना होता है मुख्य हर लेसन प्लान का, क्योंकि प्रस्तावना के माध्यम से ही छात्रों से टॉपिक निकलवाया जाता है। तो जो प्रस्तावना है उसमें एक सारणी बनेगा और उस सारणी में 3 कॉलम होंगे। पहला कॉलम होगा क्रमांक का, दूसरा होगा छात्र अध्यापक प्रश्न और तीसरा होगा छात्र उत्तर। तो देखिए जो क्रमांक है उसमें आपको 1 2 3 4 करके लिखते जाना है। छात्र अध्यापक प्रश्न में आप अपने टॉपिक से संबंधित प्रश्न लिखेंगे और छात्र उत्तर में उन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो प्रश्नोत्तर होंगे वो पूर्ण वाक्यों में होंगे और जो प्रश्नोत्तर हैं उनका सीरियल नहीं टूटना चाहिए, कड़ी नहीं टूटना चाहिए। कहने का मतलब जो पहले आपने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया, उसका जो उत्तर आया उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा, फिर जो उत्तर आएगा उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर का कड़ी नहीं टूटना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए पहला प्रश्न है आप पढ़ाई करके क्या बनना चाहते हैं। तो छात्र उत्तर है हम पढ़ाई करके इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस, आर्मी इत्यादि बनना चाहते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर क्या करता है। इसका उत्तर है डॉक्टर इलाज करता है। अगला प्रश्न है किस चीज का इलाज करता है। तो यहाँ उत्तर है डॉक्टर रोगी का इलाज करता है। अगला प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक में रोग से संबंधित एक अध्याय है, उसका नाम बताइए। तो इसका उत्तर है हमारे पाठ्य पुस्तक में रोग से संबंधित अध्याय है हम बीमार क्यों होते हैं या हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपका टॉपिक निकल कर आ चुका है। तो जैसे आपका टॉपिक निकल कर आएगा प्रस्तावना के माध्यम से, तो अगला बिंदु आपका आएगा उद्देश्य कथन। तो जो उद्देश्य कथन है उसमें आपको लिखना है आज हम बीमार क्यों होते हैं के विषय में अध्ययन करेंगे। ऐसा लिखना है आपको उद्देश्य कथन में। उद्देश्य कथन लिखने के बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तुतिकरण का। तो जो प्रस्तुतिकरण है, अब आप जितना पढ़ाने वाले हैं स्कूल में छात्रों को 30 से 35 मिनट, तो उतना पूरा लिखना है आपको प्रस्तुतिकरण में, क्योंकि 30 से 35 मिनट तो आपको पढ़ाना ही है। तो 30 से 35 मिनट के हिसाब से आपको प्रस्तुतिकरण भी बनाना है। तो देखिए जो प्रस्तुतिकरण है उसमें भी एक सारणी बनेगा, थोड़ा लंबा सारणी बनेगा। तो इसमें 5 कॉलम होंगे। पहला कॉलम होगा क्रमांक, दूसरा कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, तीसरा कॉलम होगा छात्र अध्यापक कार्य, चौथा कॉलम होगा छात्र क्रिया और 5वां कॉलम होगा श्यामपट्ट कार्य। तो देखिए जो क्रमांक है उसमें आपको 1 2 3 4 करके लिख देना है, जितना आप बिंदु लेते जाएंगे शिक्षण बिंदु में। शिक्षण बिंदु में आपको सबसे पहले अपना प्रकरण लिखना है, अपना टॉपिक लिखना है। तो आज का टॉपिक है हम बीमार क्यों होते हैं। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले लिखना है हम बीमार क्यों होते हैं। छात्र अध्यापक प्रश्न में हम बीमार क्यों होते हैं का जानकारी लिखना है। तो देखिए हम बीमार क्यों होते हैं, इस प्रश्न के उत्तर जानने के लिए पहले स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक होता है, क्योंकि स्वास्थ्य में ही इस प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। इसी प्रकार से आपको विस्तार पूर्वक डिटेल्स लिखते जाना है छात्र अध्यापक कार्य में। छात्र क्रिया में आपको लिखना है
छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्याम पटकार में आपको सबसे ऊपर अपना टॉपिक लिखना है, अपना प्रकरण लिखना है। तो आज का प्रकरण है हम बीमार क्यों होते हैं, तो सबसे ऊपर लिखना है हम बीमार क्यों होते हैं और उसको अंडरलाइन कर देना है। इतना आपको समझ में आया होगा प्रस्तुतिकरण कैसे बनेगा। तो अब मैं पूरा आपको प्रस्तुतिकरण पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूँ। इस पाठ योजना का PDF का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप PDF जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए अब मैं पूरा आपको प्रस्तुतिकरण खिसकाकर दिखाने वाला हूँ। इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा और समझते जाइएगा कि कैसे लिखा जाता है। ये देखिए इसी प्रकार से पूरा बनेगा प्रस्तुतिकरण। और जहाँ आपको समझ में ना आए तो वहाँ आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। देखिए इसी प्रकार से पूरा बनेगा आपका प्रस्तुतिकरण। अब जैसे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होगा तो अगला बिंदु आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। अब जितना आप 30 से 35 पढ़ाएंगे उसी से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछना होता है छात्रों से, जिससे ये पता चलता है कि हमने जितना पढ़ाया तो छात्रों को कितना समझ में आया। तो देखिए पुनरावृत्ति का पहला प्रश्न है तीव्र रोग किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है स्वास्थ्य की परिभाषा बताइए। तीसरा प्रश्न है रोग मुक्त से क्या समझते हैं। चौथा प्रश्न है पेप्टिक व्रण के बारे में बताइए। पांचवा प्रश्न है संक्रामक रोग किसे कहते हैं। इतना आपको लिखना है पुनरावृत्ति प्रश्न में। पुनरावृत्ति प्रश्न लिखने के बाद अगला बिंदु आता है कक्षा कार्य का। तो कक्षा कार्य में आपको 4 से 5 क्वेश्चन लिखना होता है। इसमें आप सही विकल्प क्वेश्चन लिख सकते हैं, सही जोड़ी क्वेश्चन लिख सकते हैं, रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा आप एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है एक वाक्य में उत्तर वाला प्रश्न। तो देखिए लिखना है आपको एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है असंक्रामक रोग किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रचंड रोग क्या है। तीसरा प्रश्न है वायरस क्या है। चौथा प्रश्न है टीकाकरण क्या है। पांचवा प्रश्न है अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए। तो इतना आपको लिखना है कक्षा कार्य में। अगला बिंदु आता है गृह कार्य का, होमवर्क का। तो होमवर्क में आपको लिखना है 2 प्रश्न। इसमें आपको एक लिखना है लघु उत्तरीय प्रश्न और एक लिखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है स्वास्थ्य क्या है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। दूसरा प्रश्न है रोग के प्रकार को समझाइए। और इतना लिखने के बाद आपको सबसे नीचे लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, विषय शिक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। इतना आपको लिखना है सबसे नीचे। तो आई होप कि आपको हम बीमार क्यों होते हैं टॉपिक का लेसन प्लान बनाना समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।